नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र टीवी 24 की देश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मंगलवार 29 अक्टूबर को चौथी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। प्रदेश में बीजेपी ने मीरा भाईदर सीट से नरेंद्र लालचंद जी मेहता को टिकट दिया है, जबकि उमरेड विधानसभा सीट से सुधीर लक्ष्मण राव पारवे को उम्मीदवार बनाया है। एक दिन पहले मौजूदा विधायक गीता जैन ने बीजेपी के झंडे के साथ नामांकन किया था। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने दोनों प्रत्याशियों के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को एक और धमकी मिली है। मोहम्मद तैयब नाम के शख्स ने मुंबई कंट्रोल रूम के नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कर कहा कि हम सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, बहुत बुरा होगा, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यूपी के नोएडा पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम मोहम्मद तैयब है। उसकी उम्र 18 साल है। आरोपी बरेली का रहने वाला है, लेकिन दिल्ली के कदमपुरी में अपने चाचा के मकान में रहता है और कारपेंटर का काम करता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार ने मानखुद शिवाजी नगर सीट से नवाब मलिक को टिकट दिया है। अब इस फैसले पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। इससे महायुति का माहौल गर्मा गया है। नवाब मलिक का बीजेपी की तरफ से किया गया विरोध नया नहीं है, लेकिन अब चुनाव के समय यह एक बार फिर उभरकर सामने आया है। महाराष्ट्र में बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी की नेता और पूर्व विधायक तृप्ति सावंत ने पार्टी का दामन छोड़कर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो गई है। इसके बाद उन्होंने बांद्रापुर निर्वाचन क्षेत्र से एमएनएस का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है। इस सीट से बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जिशान सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने वरुण सरदेसाई को टिकट दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच सियासी उठापटक चरम पर है। बीजेपी नेता सीता सोरेन और झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के बीच की सियासी लड़ाई भी किसी से छुपी नहीं है। इस बीच सीता सोरेन अपने खिलाफ इरफान अंसारी की कथित अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में बात करते हुए रो पड़ी। जामताड़ा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रही सीता सोरेन अपना नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले मीडिया को संबोधित कर रही थी। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने बीते गुरुवार 24 अक्टूबर को ही अपना नामांकन पत्र भरा था और फिर सीता सोरेन के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सब प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि घुसपैठियों ने झारखंड के संस्कृति और आदिवासी अस्मिता में भारी गड़बड़ी पैदा कर दी है। अगर यह जारी रहा तो झारखंड में जनसंख्या परिवर्तन होगा और यह एक मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने की राह पर है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। हालांकि दिन के समय कई इलाकों में धूप का असर अब भी जारी है। नवंबर की शुरुआत में मौसम करवट ले सकता है। जहां तक दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो AQI ज्यादा होने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार की सुबह जहांगीरपुर में 331, न्यू सूरतनगर 304, प्रशांत विहार 304 और DIT में AIQ 303 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा दिल्ली के अधिकांश इलाकों में मौसम खराब श्रेणी में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के रिजल्ट में सपा का परसेंटेज अच्छा आने वाला है और जीत समाजवादी पार्टी की होगी। शिखर सम्मेलन में बोलते हुए अखिलेश यादव ने सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने वाली बात पर कहा कि सपा वहां चुनाव लड़ रही है जहां पार्टी का संगठन है। वहीं कई सीट अपने सहयोगियों के खिलाफ लड़ने को उन्होंने फ्रेंडली फाइट बताया। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी है। मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को आई इस सूची में कुल 40 नाम हैं। इसके जिम्मे कांग्रेस उम्मीदवारों का प्रचार करने की जिम्मेदारी होगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और KC वेणुगोपाल जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, लोकसभा में विपक्ष के पूर्व नेता सुधीर रंजन चौधरी, भूपेश बघेल, तारिक अनवर, गौरव गोगोई और किशोरी लाल शर्मा का नाम भी शामिल है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज चल रही है। महाराष्ट्र की वर्सोवा विधानसभा सीट से एजाज खान ने आजाद समाज पार्टी ASP के टिकट पर नामांकन भर दिया है। बिग बॉस 7 के कंटेस्टेंट रहे एक्टर एजाज खान ने नामांकन पत्र दाखिल करते हुए एक फोटो शेयर की और पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को धन्यवाद करते हुए लिखा, साथ मिलकर लड़ेंगे। फिलहाल देश की खबरों में इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। प्रिया, तुला माझ्या गावचे मित्र माहिती आहेत ना? अगं तो शंकर, गणू सगळ्यांची मुलं ना आता शाळेत जायला लागलीत ग. त्या नीमा काकू आहेत ना, त्यांचा राजू हा तुझा प्लॅन सक्सेसफुल होऊ देईल असं मला नाही वाटत. एक मिनिट, म्हणजे तू राजूच्या मुलीबद्दल बोलतोस हो हो, का? तिच्याच बद्दल बोलतो. त्याचं असं म्हणणं आहे की मी घरचं बघू का मुलीच्या शिक्षणाचं बघू. अगं वेडा आहे का तू? त्याला कुठे काय करायचंय? मुलीच्या शिक्षणासाठी मुलगी अगदी 18 वर्षांची होईपर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या लेक लाडकी योजनेमार्फत टप्प्याटप्प्याने शिक्षणासाठी पैसे दिले जाणार आहेत. अरे वा. आता हे ऐकल्यानंतर ना तो राजूच काय नीमा काकू पण नाव घालते की नाही बघ शाळेत. चला, म्हणजे एकही मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये हा तुझा संकल्प तू पूर्ण करणारच. राज्यातील प्रत्येक सुज्ञ नागरिकांनी असा संकल्प केला तर शाळाबाह्य मुलींची संख्या शून्यावर आणता येईल. लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ हीच आहे महाराष्ट्र सरकारची तळमळ. राजू दादाला मुलगी झाली, राजू दादाला. मी तुला बोलले होते ना मुलगी होणार म्हणून. तू बोलली होती बर का. आता मी तुला 5,000 रुपये देणार आहे. मी पहिली शाळेत घातलं की 6,000 रुपये. आणि हो, जेव्हा ती 6वीत जाईल ना तेव्हा 7,000 रुपये आणि 11वीत जाईल तेव्हा 8,000 रुपये मी तिला देणार आहे. एवढंच नाही, ती 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये द्यायला मी तयार आहे. एवढे पैसे? आता तुम्ही सगळे मिळून माझी चेष्टा करताय ना? काय? नाही रे दादा, तुला फक्त जवळपासच्या अंगणवाडीमध्ये जाऊन लेक लाडकी योजनेमध्ये तुझ्या मुलीच्या नावाची नोंदणी करायची. एवढंच करायचं होय? धन्यवाद बर का माझ्या लेकींना. या लहान मुलींप्रमाणेच आपल्या जवळच्या गरजू लोकांना लेक लाडकी योजनेची माहिती देऊयात आणि आपल्या लेकींचे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी हातभार लावूया. लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ हीच आहे